नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है उन कपल्स के लिए जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उन कपल्स के लिए भी जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बहुत ही कॉमनली क्वेश्चंस पूछती हैं महिलाएं ओपीडी के अंदर कि जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी ठहरने के लिए जब कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए रिलेशनशिप के बाद में, किस पोजीशन में हमको करना चाहिए, कौन से टाइम पे करना चाहिए, और सेमेन जो है वो बाहर आ जाता है तो किस तरह से प्रेगनेंसी ठहरेगी। तो यही सब कंफ्यूजन उनको रहता है और आज हम इन्हीं सब बातों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, रिलेशनशिप का टाइम जो है वह आप ओव्यूलेशन के टाइम के हिसाब से अपना एडजस्ट करें अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है किस तरह से आप फर्टाइल विंडो निकालेंगी, कैसे डे ऑफ ओव्यूलेशन आप अपनी साइकिल के हिसाब से निकालेंगी। तो उन दिनों में अगर आप रिलेशनशिप रखती हैं तो प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ जाएंगी। अब महिलाओं का यह प्रश्न रहता है कि हमें कितने देर तक आफ्टर रिलेशनशिप कितनी देर लेटे रहना चाहिए, बेड में रहना चाहिए। तो इसका जवाब है कि 10 से 15 मिनट आपको सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, क्योंकि जो स्पर्म है उसको केवल आपका ट्रैवल करना है फ्रॉम वजाइना टू फैलोपियन ट्यूब। तो इसके लिए कुछ मिनटों का ही समय लगता है। स्पर्म क्योंकि मोटाइल रहते हैं, मूवमेंट रहता है उनमें, तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट आपको लेटे रहना चाहिए। इससे भी ज्यादा अगर रहे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन दरकार जो है, जो जरूरत है वो 10 से 15 मिनट की ही होती है। इसमें आपका जो स्पर्म है वो ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब तक जा सकता है। अब बात करते हैं कि कौन सी पोजीशन में करना चाहिए। तो ये बहुत सारा लोगों का प्रश्न रहता है कि किस पोजीशन में करें तो हमें प्रेगनेंसी जल्दी ठहरेगी, बच्चा जल्दी हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसी कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, इस तरह का कोई भी स्टैटिस्टिकल रिजल्ट या एनालिसिस नहीं है कि एक स्पेसिफिक पोजीशन में रिलेशनशिप रखने से आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस पोजीशन में भी आप कंफर्टेबल हैं, जिस पोजीशन में भी डीप पेनिट्रेशन का रिक्वायरमेंट है, जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबली डीप पेनिट्रेशन हो सकता है, वह आपको डिसाइड करना है। उस पोजीशन के अंदर प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होंगे, क्योंकि जितना डीप पेनिट्रेशन होगा सीमेन आसानी से वजाइना में चला जाएगा और उसके बाद में स्पर्म जो है वो मोटाइल रहते ही हैं, वह मूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कई महिलाएं प्रश्न करती हैं कि आफ्टर रिलेशनशिप लेग अप द वॉल पोजीशन, पैर उठा के लेटी रहेंगी तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन यह बिल्कुल मिथ है, ऐसा कोई भी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे लेग अप द वॉल पोजीशन में आप रहें चाहे नहीं रहें, आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लेटे रहना है इस पोजीशन में। इससे आपके जो चांसेस ऑफ स्पर्म मूवमेंट है वह अच्छे होते हैं। तो इसलिए इस तरह से लेग अप द वॉल पोजीशन आपको कोई एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करती। अब ड्यूरिंग जो इंटरकोर्स है, ड्यूरिंग रिलेशनशिप है, कई लोग कहते हैं लुब्रिकेंट इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन उस दौरान आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस जो लुब्रिकेंट हैं उनको यूज करने से कई बार वह जो है स्पर्म की मोटिलिटी को अफेक्ट करते हैं, कई बार स्पर्म को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार कंफ्यूजन रहता है कि मोस्ट ऑफ द सीमेन तो निकल ही जाता है, तो प्रेगनेंसी ठहरेगी कैसे। ये बहुत ही कॉमनली महिलाएं ओपीडी में पूछती हैं कि हमको बच्चा नहीं ठहर रहा है क्योंकि सीमेन जो है वो रहता ही नहीं है। तो सीमेन जो है वो 90% तो लिक्विड होता है, उसके अंदर 10% के लगभग शुक्राणु रहते हैं जो कि मोटाइल रहते हैं, मूवमेंट होता रहता है। और जिस तरह से वजाइना में जब सीमेन चला जाता है तो जो स्पर्म्स हैं वह मूवमेंट करके आपके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस रहते हैं, सेमिनल वेसिकल के जो सिक्रीशंस रहते हैं सीमेन के अंदर जो रहते हैं, वह वजाइनल सिक्रीशंस के साथ साथ ही बाहर लिक्विड के रूप में बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो स्पर्म है वो तो मोटाइल रहता है, तो वो अपने आप ही गतिशील होकर यूट्रस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। जनरली कई मिलियंस आपके स्पर्म होते हैं सीमेन के अंदर, कुछ हजार यूट्रस तक पहुंचते हैं और कुछ 100 आपके ट्यूब तक पहुंचते हैं। और आपको फर्टिलाइजेशन के लिए जस्ट एक सिंगल स्पर्म की रिक्वायरमेंट होती है।
जो अगर फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है, ओवम उसको मिल जाता है। जब ओविलेशन के टाइम से 12 से 24 घंटे जो ओवम की जो एज होती है, उस दौरान अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी आपकी ठहर जाएगी। तो अगर आप यह सब बातें फॉलो करती हैं, टिप्स को फॉलो करती हैं, अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो हैं वह काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं और आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वह क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा और एक प्रश्न यह रहता है कि किस टाइम पे करना चाहिए। तो हालांकि कहा जाता है कि मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ी सी स्पर्म की मोटिलिटी और उनकी नंबर जो है वो थोड़े अधिक रहते हैं कंपैरेटिवली, पर ऐसा कोई स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल नहीं है। फिर भी जिस टाइम पर आप कंफर्टेबल हैं तो आप रिलेशनशिप रख सकती हैं। मॉर्निंग टाइम में माइन्यूटली थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है। तो आशा करती हूँ आपके ये जो कॉमन जो कन्फ्यूजन्स थे वह दूर हो चुके होंगे। फिर मिलेंगे नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।